So students, this is my first lecture, and this lecture we will learn mathematics. In this lecture we will discuss some basic terms of mathematics. इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स के कुछ वो बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे जिनके बारे में हर एक स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है. Now these basic terms are natural numbers, whole numbers, even numbers, odd numbers, prime numbers, co-prime numbers, rational numbers, irrational numbers, and integers. So in this lecture we will discuss all these terms. ये सारे वो टर्म्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों को ये टर्म्स पता होने चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स, इनको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं. द नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. वे नंबर जो काउंटिंग के लिए, जो गिनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. अब जैसे मुझे अपने हाथ की फिंगर्स काउंट करनी है, तो मैं काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा? 0 से या 1 से? if I have to start counting, or if I have to count my fingers, then I will start counting from 1. 1, 2, 3, 4, 5. So all the natural numbers starts from 1. Natural number starts from 1. It doesn't has an end, so its end is infinite. Natural numbers का कोई end नहीं होता, तो इसलिए इसके लिए हम infinite का साइन यूज करते हैं. We denote natural numbers by the sign of n. Natural numbers के लिए हम n का साइन यूज करते हैं. So natural numbers are 1, 2, 3, 4, dot 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 infinite. Now, if we add 0 in natural numbers, then it becomes whole number. So whole numbers, when 0 is included in the natural numbers, then the numbers are called whole numbers. जब नेचुरल नंबर्स में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, तब उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं. हिंदी में इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं. होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं. जैसे कि इसकी स्पेलिंग W से स्टार्ट होती है, तो होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W. W होल नंबर इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिट. होल नंबर्स का भी कोई एंड नहीं होता, तो इसलिए हम इन्फिनिट का साइन यूज करते हैं. नाउ the third one is integers. Integers are the set of numbers, the number that we get on including negative numbers and 0 in the natural numbers are called integers. जब नेचुरल नंबर्स, जैसे कि हमारे नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स में 0 और इनकी नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर लिया जाए या इंक्लूड कर लिया जाए, तब उस सेट को हम बोलते हैं इंटीजर्स. सो इंटीजर इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर विद 0 एंड इट्स नेगेटिव नंबर्स. इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते हैं. तो इंटीजर्स इक्वल्स टू, नाउ यू कैन सी इन दिस सेट
-4, -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. All the minus values are less than 0. जो भी वैल्यू माइनस में होगी, माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ही उसका प्लेस वैल्यू कम होता है, उसका वैल्यू उतनी कम होती है। तो 0 से लेफ्ट की तरफ माइनस वैल्यूज रखते हैं और 0 से राइट की तरफ प्लस वैल्यूज रखते हैं। अब ये जो पूरा सेट है ये इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। नेक्स्ट वन इज इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम बोलते हैं हिंदी में सम संख्याएं। द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं सम संख्याएं या इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 8, 24, 30. When we divide these numbers by 2, they will be divisible by 2 completely. जब इन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएंगे। नाउ एवरी इवन नंबर ऑलवेज एंड्स विद 0, 2, 4, 6 और 8। जो भी इवन नंबर होगा, अब वो चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, एज वी कैन टेक 428 और 4236। ऑल द इवन नंबर्स ऑलवेज एंड विथ 0, 2, 4, 6 और 8। इवन नंबर के लास्ट में हमेशा इनमें से कोई एक डिजिट आएगी। ठीक है, तो जिस भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट्स आती हैं तो वो हमेशा इवन नंबर्स हो गए। नेक्स्ट वन इज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मीन्स विषम संख्याएं। द नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। इसके जस्ट अपोजिट ऑड नंबर्स होते हैं, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 15, 19 एक्सेट्रा। ऑड नंबर ऑलवेज एंड विद 1, 3, 5, 7 और 9। जिस तरह से इवन नंबर हमेशा 2, 4, 6, 8 और 0 से एंड होते हैं, उसी तरह से ऑड नंबर्स हमेशा 1, 3, 5, 7 और 9 से एंड होते हैं। सो दीज आर ऑड नंबर्स। नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड अभाज्य संख्याएं इन हिंदी। प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ऑल द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself, 1 and itself are called prime numbers. वे सभी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 and itself यानी कि एक और खुद, वे कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें 2 जो होता है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि आप 1 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मान लो। नो, 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं होता। एज वी कैन सी हियर 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक और खुद। यहाँ पे 1 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसका एक ही फैक्टर निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्राइम नंबर्स में नहीं निकलते। अब प्राइम नंबर जो होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। और 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी होता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, नॉट 1। एंड 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म्स। Co-prime numbers. Now, next one is co-prime numbers. Co-prime numbers means सहअभाज्य संख्याएं। 2 natural numbers which have only the common factor 1 are called co-primes. कोई भी 2 ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उन्हें हम को-प्राइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 3, 4, 4, 9. One thing
we have to remember always that it is not necessary that both the digits should be prime. Two co-prime need not to be both prime numbers. For example 3,4 5,7, यानी कि दो प्राइम नंबर्स का दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है. एक को प्राइम के पेयर में हो सकता है कि जो दोनों नंबर्स हैं वो प्राइम ना हो. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 3,4, 3 इज ए प्राइम नंबर बट 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बट द पेयर इज कॉल्ड को प्राइम. 3 यहाँ पे प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इस पेयर को हम को प्राइम बोलेंगे. क्यों? क्योंकि इस पेयर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है. या हम बोल सकते हैं कि इनका जो HCF है वो 1 है. द टू डिजिट्स हुज HCF इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम. नेक्स्ट वन इज रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं. द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं. वन थिंग विच हैज टू बी रिमेंबर्ड दैट द वैल्यू ऑफ Q डजंट इक्वल टू 0. कि एक चीज जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर है Q उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल -3/5 और 7/9. The next one is irrational numbers. Irrational numbers are just opposite of rational numbers. The numerator which can not be written, the numbers which can not be written in the form of P upon Q are called irrational numbers. वे संख्याएं जिनको हम P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम बोलते हैं irrational numbers या अपरिमेय संख्या. फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5. Pi. This is the symbol of pi. Pi is an irrational number. आप ये जो सिंबल है ये जब आप सर्कल के बारे में पढ़ेंगे उसमें देखेंगे. यू विल फाइंड दिस सिंबल इन द चैप्टर ऑफ सर्कल. पाई जो है ये भी एक रेशनल नंबर होता है. सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत है. बाकी के कुछ टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस लेंगे इनसे रिलेटेड और वो सॉल्व करेंगे. थैंक यू.